गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहं धनुजवद किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधान वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाद जातं नमामि। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाचकं तस्य शेषम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जरा जोर से बोल दो हनुमान जी महाराज ने कम रह रही है, जरा और जोर से बोल दी जाए। बाके बिहारी लाल की लगे तो सही कथा शुरू। हाँ आइए 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन गावे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। पटेल अरे सुरेश पटेल की पटेल है। कीर्तन समझ में आ रहा है तो गा क्यों नहीं रही हो? गाओ। अरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी इमरजेंसी लाइट है। हमारी इमरजेंसी लाइट हमारी संग है, तो बड़े आनंद का विषय है जो श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं। धीरे धीरे अब वो समय आ गया है जो कि कथा विश्राम आज होने जा रही है। कहते हैं इरादे रोज करते हैं मगर सब टूट जाते हैं। इरादे रोज करते हैं मगर सब टूट जाते हैं। कथा में वो ही आते हैं जिन्हें गोविंद बुलाते हैं। तो पटोल इनके बता करते पियरते आगे लगे, बताओ कहाँ भरतपुर कहाँ मथुरा। तो जिसके भाग्य में हरि चर्चा लिखी होती है, कहते हैं कई बार हमारे भाग्य में नहीं होती तो हम यहीं रहते हैं, बिल्कुल पांडाली में है, तो इमरजेंसी कॉल आएगी, सुनो जी आप यहाँ चले आओ, आपकी यहाँ जरूरत है। तो हम यहाँ कथा छोड़ के भी कहाँ जाएंगे, जो इमरजेंसी कॉल आई है। लेकिन जिसके भाग्य में है वो चाहे यहाँ आने वाला नहीं था, फिर भी उसकी छुट्टी पड़ जाएगी। 2 दिन की छुट्टी है जी, सरकारी छुट्टी है। अब इसका मन होगा कि भाई 2 दिन की छुट्टी है तो चलो कथा ही सुन ले। तो ये वो नहीं सुन रहे हैं, उनका भाग्य उनको हरि चर्चा श्रवण करा रहा है। आपका भी सद्भाग्य जो हरि चर्चा श्रवण करने हेतु आप पधारे हो। आवाज तो आ रही ना, आ रही हो, जोर जोर से आ रही है, ठीक है। जैसा कि कई लोग एक भाव रखते हैं, आजकल भागवत कथा फॉर्मेलिटी हो गई है। क्या फॉर्मेलिटी कि यहाँ भी हो रही है, वहां भी हो रही है, सब नाच गाना करके हो गई कथा। लेकिन मैं एक बात मानता हूं, चाहे वो नाच गाना ही करके कथा हो रही हो, लेकिन जिस वक्त हम कथा में प्रवेश करते हैं उस समय हमारा भाव ये नहीं होता कि हम नौटंकी देखने जा रहे हैं। होता है भाई, कथा में जा रहे हैं तो कथा का ही भाव होगा। तो चाहे आप कथा में जाने के बाद नाच लो, गा लो, कीर्तन कर लो या कथा सुन लो, पुण्य एक ही प्राप्त होने वाला है। बफर सिस्टम में तुम घुस जाओ, चाहे तुम खाओ चाहे मत खाओ। बेटी बारे तो पता चल गई कार्ड पे कोई आयो है,
क्या? जिसने निमंत्रण दिया है उसको तो पता चल गया कि तुम आए हो। अब तुम खाओ चाहे ना खाओ, न्योता तो पूरा हो गया। ऐसे ही ठाकुर के दरबार में कन्हैया की कथा में आप पहुंच जाओ, अपने आप आपकी हाजिरी लग जाएगी। तो कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, आप जानते हो कहाँ चल रही थी कथा? कहाँ चल रही कथा? है गौ कि नहीं भाव? मैया माला करवे ते ब्याह थोड़ी ना हो तो है। ब्याह तो जब होता है जब फेरा पर जाए, बाराती रसगुल्ला खाए खाए के भग जाए अपने घर। बाराती तो अभी नहीं मडरा रहे हैं। हाँ भाई बारात जिमा में कहाँ जाओ। तो कन्हैया जी की भी माला अर्पण भई। पहले समय में आप सोचो, क्या ये पूर्व समय से दोनों पति पत्नी माला डालते थे? डालते थे कि नहीं डालते? भैया गंधर्व ब्याह तो बोलते थे, लेकिन पूर्व समय में, पुराने समय में सिर्फ माताएं ही माला डालती थी, भाई लोग माला नहीं डालते थे। क्यों? वो इसलिए कि पहले ज्यादातर विवाह, ज्यादातर शादियां कोई ना कोई प्रतियोगिता के द्वारा होती थी। जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता, जो मछली की आंख को भेदेगा वही द्रौपदी से नाता है। ऐसे पहले शर्त हुआ करती थी। जो वीर उस काम को कर देता था उसी गले में माला डाल दी जाती थी। और जो माला होती थी वो काय का प्रतीक होती थी? माला जो होती थी वो विजय का प्रतीक होती थी। भाई इसने अमुक कार्य पर विजय प्राप्त करी है, इसलिए इसकी ये माला डाली जाती है। लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब देवियां तो माला डालती डालती हैं। देवा विजय यूं ही बनी रह जावे, तू जीत गई। क्योंकि वही आदमी जीत है जो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ राधे राधे। और जो हाँ में हाँ ना मिलावे, बेटा गरम गरम फुल्का खा लियो फिर। हाँ, इसलिए हाँ में हाँ मिला के राखनी पड़े। तो भाव जो भी रहे, अब माला दोनों की डलती है, लेकिन पहले विजय श्री यानी कि पति के ही माला डाली जाती थी। लेकिन जब तक विवाह में फेरा ना पड़ जाए, जब तक पूरा विवाह नहीं माना जाता। और पढ़े लिखे बालकन की बात अलग है, वो तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, माला डाल लिए, ले है गो ब्याह। लेकिन वो सच में ब्याह नहीं है। जो कोर्ट मैरिज और माला डाल के विवाह होता है, 99% उन शादियों में लड़ाइयां बाजती। क्योंकि वो जो विवाह होते हैं वो सिर्फ चमड़ी को देख के होते हैं। क्या? You are very smart, so I am impressed by you, and please love me and I love you. ऐसा बोलते हैं। तुमको, तुम्हारे चेहरे को देखकर तुमसे हम प्रभावित हैं, क्या आप हमसे विवाह करोगी? हम हमसे प्यार करते हैं। क्या बोलते हैं? इसका अर्थ यही होगा। लेकिन क्या वो सच में प्यार होता है? ये एक साधारण वर्ड हो गया, आई लव यू। किसी लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, बस तुरंत बोल देते हैं जैसे गाजर को हलवा खा रहे हो। लेकिन जब असलियत सामने आती है, जिस लड़के को तुमने सुंदर देख के उससे प्यार कर लिया, लव कर लिया, वो लड़का जब एक भी रुपया नहीं कमाएगा और तुम्हें रोज मार लगाएगा, भाई
गृहस्थ की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। जब तुम उनकी पत्नी हो जाओगी तो जरूर उनसे कहोगी ये लाओ जी वो लाओ जी, और वो नहीं लाएगा तो तुम जो प्यार किया था कॉलेज में वो प्यार नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? फिर लड़ाई बाजेगी कि नहीं? फिर लड़ाई बाजेगी, फिर आप में धमर कुटाई बाजेगी। लात घुसा पीठ मत दे दे, तड़ा तड़ ताड़ दे, फिर लड़ाई बाजेगी। इसलिए विवाह जब तक 7 फेरे, अग्नि कौन है? अग्नि भगवान है। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण देवता है। माता पिता कौन है? माता पितृ देवो भवः, माता पिता देव हैं। मातृ पितृ देवो भवः, अग्नि देवता भवः, ब्राह्मण देवता भवः। जब हम इन सभी देवताओं को अपना साक्षी बनाते हैं, गवाह बनाते हैं कि इनके सामने हम विवाह कर रहे हैं, तो देवता भी हमारी सहायता करते हैं। अगर कोई संकट आवे, कोई कष्ट आवे, कोई परेशानी आवे तो इसलिए तो ये बड़ी भारी महाराज बारात और ये और वो सब बनाया जाता है। जितने बाराती भोजन करते हैं वो सब कहते हैं मजा आ गया। सच में वो मजा नहीं, वो आपको दुआ दे रहे हैं कि भाई तेरे ब्याह में खूब चकाचक मारे। तो भाव जो भी रहे, अब भगवान कृष्ण की माला तो पड़ गई, लेकिन अभी ब्याह पूरा नहीं हुआ। भगवान कृष्ण की बारात भोजन करने के ताई तैयार भई, तो कुंडलपुर की मैया गारी दे रही है। पहले बारात भोजन करवे बैठो करे तो लाइन ते पत्थर पे बैठते, पत्थर पे। आजकल तो बफर के सफर में जानवरन की तरह भोजन चल रहे हैं। जैसे गाय भैंसन ने खोल दे ना, जाओ चलो, और बेअर राय के परे लड़ाम नहीं पहले। कोई भैंस गैया तो भाए के घुसेगी जहाँ जगह ना है, और फिर उल्टा सीधा यही काम अब हो रहा है। जैसे बफर का गेट खुला, भेड़ो रोए बूबई में ते प्लेट ले रोए, बढ़िया नब्बे दबे बूब में ते ले रोए, शूद्र बहू ले रो, ब्राह्मणों बू ले रो, ठाकुर बू, सब बई में ते चल रही है गाड़ी। सबसे बड़ी आफत तो बाकी आवे यार, भक्त सफेद कपड़ा पहन रहा क्यों है? हाँ हाँ, और कब बफर के सफर की जगह छोटी हो तो वो भोजन कम करता है, अपने कुर्ते धोती अलग बचाता फिरता है, कोई पीछे ते ना लगा ले। हाँ, भाव जो भी रहे, आज भगवान कृष्ण की बारात भोजन कर रही है, और भोजन में ये लेते जा रहे हैं, और ये इन्हें मैया बूढ़ी बूढ़ी एक कोने में बैठ के गाली सुना रही है। आज भी तो गाली देते हैं, अब तो कौना दे में। खैर बूढ़ी बूढ़ी मैया जब इनके ब्याह भय होंगे तो बा समय में गाली देख रही, काई उठ बैठे और ले लेते, लड्डू ले लेते, कचौड़ी ले लेते, और अपनी भूआ अपनी बहन जन कौन कौन, हम पे तो आवे ना है, पर तुम जानो ही हो सब। अपनी भूआ हमारे दान कर देते, बहने दान कर देते, नाम कर देते। 2 लड्डू उनके बदले में भूआ बहन ने और नाम कर दो। हाँ, तो ये गालियां सुनायो करे, हमें तो जी बढ़िया लगे, कितना आनंद आया। चलो स्टेपनी बदलना, स्टेपनी बदल लेते। वृंदावन में हरिलाल की जय। अब सारी गोपियां इकट्ठी होके बैठी हैं, भगवान को गाली गा रही हैं। और गाली कैसे गा रही हैं? गाली गा रही है, कन्हैया हमने सुनी है तुम्हारे, लट गई बेटा,
गाड़ी ने खाना देवो हेलो वहाँ बार बार ही ना सुनेंगे तो दिन तो दूंगा ही दूंगा जो बैठे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के बरातीन को गारी गा रही है कुंडलपुर की नारियां। पहले तो बातन में ही बता रही है, अरे बहनाओ जो ये छलिया कन्हैया कारो जो ब्याहवे आयो है, वैसे तो जी ब्यालाक ना है, एक तो कारो का लूटा बैंगन लूटा, एक तो ब्यालाक नहीं है, पर भाग्य तेजा को ब्याह है रो पर जो कह करे छोरी बारे छोरा बारे के कई अवगुण दबा दियो करे जावे ते अब जाको माँ तो पूछ दियो तो जाके अवगुण हम दबा रहे हैं, लेकिन जाके घर में अवगुण बहुत भरे हैं। अवगुण कहाँ भरे हैं कहवे लगे जाके घर में सबसे पहले तो मैया बाप हम कोई ठिकानो ना है, जाके दो मैया दो बाप। एक कहने लगी मैया बापन ने तो चलो छोड़ो जाए बड़े बूढ़े हैं गलती है गई, पर जाकी बहन भी तो जवान जमानी बहाने तो और गलत काम कर दो, ना मैया है बताई ना भैया है बताई ना बाप है बताई, और सबरे घर की मान सम्मान दाप पे लगा के भाग गई। कहू युवा पुरुष से लेके एक कहवे लगी जी बहन की तो कोई बात ना है, इनकी बुआ ने तो बहुत बड़ो काम कर दियो। बोल बुआ ने क्या कर दियो? बोल बुआ पे तो कुआरी पे लाला है, वो कुआरी नहीं छोरा पैदा कर लियो। एक को भी कहवे लगी चलो बहन बुआ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जाके खानदान में भाई गड़बड़ी है। यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया के संग संग वसुदेव और देवकी गोरे हैं, बलदाऊ भैया तक गोरे हैं, लेकिन जी कारों का लूटा जी कहाँ आएगो जाकि मैया इधर उधर तो नहीं भाग गई कहूँ जो जा कार्य ली आई। बड़ी सुंदर सुंदर गारी गा रही हैं। इधर भगवान कृष्ण से बलदाऊ भैया कह रहे हैं कन्हैया वैसे तो तू किसी को बोलने नहीं देता, आज ये गोपी इतनी बड़ी बड़ी पोल हमारी खोल रही हैं तो इन्हें कोई तो जवाब दे। कन्हैया कहवे लगे भैया बोल बेला तो घर के ने छोड़ी ना, बोले कहाँ थे, पहले तो ये इतने बड़े बड़े चौलारे खुदा रखे हैं तो इसलिए बोल भी लायक हद नहीं है, इसलिए भैया अब नहीं बोल पाएंगे। आपने कहावत तो सुनिए तभी बिलैया चूहा पे कान कटवा लेवे, तब तो बिलैया तभी भई है, इसलिए भैया कुछ कह नहीं सके। और महाराज गाली गुप्ता के बाद अब फेरा परवे लगे, फेरा पर रहे हैं, एक फेरा दो फेरा तीन फेरा चार फेरा पाँच छह, क्या फेरा पर है जोर से बोलो। एक जगह कथा करवे गए, बात जगह कह रहे ना जी 7 ना परे तो 3.5 परे। हमने कही भाई 3.5 क्यों परे? वो कह रहे 3.5 इसलिए परे कि जाए काल कलांक कछु है जाए तो दूसरे का ही सीट खाली तो रहेगी। तो ऐसा करने वाले हम तो उनसे ये कह रहे भैया तो पहले दूसरे की अर्थी सजा के बैठे हो, बाकी ब्याह में अभी ब्याह ना भयो तो मुझे आदत हो पहले ही मान लियो, आदत मैं छोरी मान ली कछु के नाम मरो इधर हो फिर दूसरे की व्यवस्था है। कहने को भाव ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, साथ ही फेरा पड़ने चाहिए। आज महाराज रुक्मणी महारानी के साथ फेरा पड़े, विवाह पूरा हुआ, भगवान कृष्ण रुक्मणी को साथ में लेके द्वारिका में पधारे
और द्वारका में जब भगवान कृष्ण पधारे तो धीरे धीरे इनका गृहस्थ सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि काफी दिन हो गए नई बहू कबरी हमें देख देख के प्रसन्न नहीं होती रहे, हमने कभी गुस्सा नहीं देखी। श्री राधे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि रुक्मणी को हमने कभी गुस्सा नहीं देखा, लक्ष्मी मैया हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। हम देखें तो सही रुक्मणी गुस्सा में कैसी लगती है। तो एक दिन रुक्मणी के साथ में हास परिहास मजाक कर रहे हैं, कहने लगे रुक्मणी हम एक बात पूछें, आप बुरा ना मानो तो। हाँ हाँ पूछो स्वामी। एक बात बताओ, आपने जो हमसे भाग के ब्याह करो, क्या आपने जो हमसे भाग के ब्याह किया तो ऐसा हमने क्या देखा जो आपने भग के हमारे साथ ब्याह किया। आप कहोगी जी आप वीर हो, तो हम तो वीर भी नहीं है। जरासंध के डर के मारे और भाग गए रण छोड़ के, और बई के डर के मारे समुद्र में रह रहे, धरती पे रह नहीं पा रहे। अगर आप कहती हो कि हमारा करेक्टर बहुत बढ़िया है, तो आप समझ लो करेक्टर हमारा कितना मलूक है। पहले इतनी हजारों गोपिन के संग रास रचा चुके हैं, और रास तो छोड़ो, हमारा तो चोर को उठप्पा हमारी पीठ पे बढ़िया मारना लगे है। माखन चोरी हमने करी, चीर चोरी हमने करी, और फिर तुमने हमसे ब्याह कर लियो, ऐसो कहा देखो। और एक बात तो आपने सुनी होगी, आप सोच रही हैं कि हम मलूक हैं, तो कारो मलूक हो गए, हम तो कारे कलूटा और बैगन राधे श्याम, हम तो कारे, और तुम हमें जा चक्कर में पड़े हुए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आपने हमें ऐसो कहा देखे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि रुक्मणी शायद नाराज होगी, और देखो रुक्मणी अगर तुम पे कोई दबाव हो कि उस समय तुम्हें शिशुपाल से जान बचानी थी इसलिए हमसे ब्याह कर लिया, तो देखो हम तुम्हारी छूट कर रहे हैं। क्या हम तुम्हारी छूट कर रहे हैं? तुम अभऊ का औरत से ब्याह करना चाहो तो चाह सकते। रुक्मणी कहने लगी तो पगलाए गए का बताओ, सालन ब्याह है कि अब कह रहे हैं कि कब औरतें देख लो व्यवस्था। कहने लगी कन्हैया आप कहते हो कि आप वीर नहीं हो, आप वीर नहीं, आप तो महावीर हो। तो इस दुनिया में तुम्हारी तुलना में कोई है नहीं तो लड़ोगे किससे? इसलिए जरासंध जैसे राक्षसों को आप कोई कीड़ा मकोड़ा समझ के क्षमा कर देते हैं। आप कहोगे करेक्टर, तो हे केशव आपने जब गोपियों का माखन चुराया तो वो माखन चुराया नहीं, और भक्तों के लिए आपने भक्ति प्रदान करी, उनके घर जा जाकर उन पर कृपा करी। आप चोर नहीं, आप तो बड़े दयालु हो। जो भक्त तुम्हारे घर तक नहीं आ सकते थे उनके घर जा जाकर उन पर कृपा करी, बड़े कृपालु हैं आप। आप कहते हो कि आप गोपियों का चीर चुराए, तो आपने चीर नहीं चुराया, आपने तो इस सांसारिक जीव को ज्ञान कराया कि ये भगवान और जीव के बीच में जो पर्दा है वो माया है।
इस माया को हटाते ही कृष्ण तुम्हारा है और तुम कृष्ण के हो। आपने तो ब्रह्म का ज्ञान कराया और कन्हैया तुम कहते हो कि तुम कारे कल उठाओ, आप सुंदर नहीं हो। तो शुक्र है कन्हैया तुम गोरे नहीं हो, श्याम लला तुम होते लली तो कट जाते गले करोड़ों के। शुक्र है गर गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। एक कन्हैया शुक्र है कि आप काले हो, अगर आप गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। आप जैसे हो हमको स्वीकार है। भगवान कहने लगे ये बात तो गड़बड़ हो गई, बताओ हम नाराज करना चाहते थे, ये तो दीनहीन बन के हमारी शरण में आ गए और शरण में आए हुए पर कोई भी किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जाता। भगवान कृष्ण का ग्रस्त धीरे धीरे बढ़ रहा है और महाराज इनको ग्रस्त में सबसे पहले एक संतान की प्राप्ति हुई। इस संतान का नाम रखा गया प्रद्युम्न जी महाराज। क्या रखा? जोर से बोलो। प्रद्युम्न जी महाराज। इधर एक राक्षस है जिसका नाम है संबरासुर। क्या नाम है? संबरासुर। संबरासुर नामक राजा को वरदान मिला हुआ है कि कृष्ण के पुत्र के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता। अब कृष्ण का पुत्र पैदा हुआ तो इसे चिंता हुई कि हमारा तो काल पैदा है। अब ये उपाय ढूंढ रहा है कि उसे मारा कैसे जाए। इस बीच ये उपाय ढूंढ रहा है, इस बीच इसे एक मौका लगा। क्या मौका लगा? इसे मौका लगा कि प्रद्युम्न की जो माँ है रुक्मणी वो किसी काम में बिजी हो गई और जिस पलना में ये प्रद्युम्न जी सोए थे उस पलना में से संबरासुर इस बालक को चोरी कर ले गए। अब तो इसे मारना चाहते हैं। नारद बाबा आए। अरे राक्षस राज, इस बालक को क्या करने जा रहे हो? बोल मारने जा रहा हूं। जानते भी हो बाल हत्या से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं है। कहने लगे बाल हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं है तो मैं अपने काल को जिंदा छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, हम ये नहीं कहते कि काल को जिंदा छोड़ लो। भाई अपनी रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। आत्मरक्षा करना परमो धर्म। अपनी रक्षा जरूर करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस बालक की पाप को अपने सिर पे क्यों लेते हो? इस पाप से बचने का कोई मार्ग बताओ। तो पाप से बचने का एक मार्ग बताया कि इस बालक को समुद्र में फेंक दो। क्या कहा? समुद्र में फेंक दो और कोई जल का जीव इसे जब खाएगा तो उसका पेट भरने का तुम्हें पुण्य। बालक मरेगा इसका पाप लगेगा, लेकिन किसी जीव का पेट भरेगा उसका तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। इसलिए बराबर बराबर कुश्ती छूट जावे। अब इसकी समझ में आ गया, इसने बालक को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन स्वामी जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता और जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता।
जैसे इस बालक को फेंका वैसे ही एक बड़ी मछली चली आई और बड़ी मछली ने मुंह फाड़ा और इसको निगल लिया। निगलना और खाना दोनों अलग अलग बात है। बोल जी निगलना किसे कहते हैं? निगलना उसे कहते हैं जो खाना तुम खाते हो। और खाना किसे कहते हैं? खाना उसे कहते हैं जो पहले संत खाते थे। संत तो छोड़ो, पहले गृहस्थी भी ऐसे ही भोजन करते थे। कैसे करते थे जी? एक जो जैसे हम रोटी परस के बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, सब्जी से टुकड़ा लगाया, मुंह में दबाया, तो एक टुकड़े को 32 बार मुंह चला के खाना चाहिए। कितनी बार? तुम कितनी बार चलाते हो वो? अरे महाराज, एक बार 2 बार चलो जाए बहुत जाना। हम तो इतने आलसी हैं गए तो नहीं कोई दरिया सो तो वहां में तो महीना चलाओ, सट्टे सट्टे सटकते चले जाओ। तो एक टुकड़े को, एक ग्रास को खाने के लिए हमें 32 बार मुंह चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुंह में कितने दांत हैं? 32 दांत हैं। इसलिए हर दांत को एक बार तो मौका लगे कि ये टुकड़ा हम भी खा लें, इसलिए 32 बार मुंह चलाना चाहिए। जो 32 बार मुंह चला के एक टुकड़े को खाएगा वो कभी बीमार नहीं हो सकता। आज जो तुम्हारे घुटनों में दर्द है रोए, खाए खाए के राधे श्याम है रहे हो, तो ये किस लिए हो रहे हो पता है? तुम पूरा मुंह नहीं चलाते हो। थोड़ी देर खाया, कटका सटका, पेट भर ये गड्ढा भरना चाहिए। और फिर गड्ढे में जाए के उल्टो सूदो टुकड़ा पर रहो तो वो कबो इतनी चुभ रहो, कबो इतनी चुभ रहो, भीतर जगह बना रहो। और भीतर जगह बना रहो तो फिर ये महाराज राधे श्याम है रहे हैं। वृंदावन में आई लाल की हम भाई गिनती में है। वृंदावन में हाई लाल की ये है। तो 32 बार मुंह चलाना चाहिए। जो बिना 32 बार मुंह चला के भोजन को उदर में लेके जाते हैं, समझ लो वो सटक रहे हैं। आज एक मछली ने भी मुंह नहीं चलाया, मुंह नहीं चलाया तो बालक से दांत नहीं लगा, दांत नहीं लगा तो बालक की मृत्यु नहीं हुई, और बालक जीवित का जीवित मछली के पेट में पहुंच गया। अब मछली जब भोजन करती है तो बालक को भोजन मिलता है, पानी ग्रहण करती है तो उसे जल मिलता है, श्वास लेती है तो उसे हवा मिलती है। इसी प्रकार बालक जीवित रहने लगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्तों गुजर गए। एक दिन उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। अब मछली विशाल थी, इसलिए बाजार में खरीदने वाला कोई मिले नहीं। अब बाजार में खरीदने वाला कोई नहीं मिला तो मछुआरे ने एक विचार किया, इस मछली को इतनी मेहनत से मैंने पकड़ा है, अगर इसे दोबारा छोड़ूंगा तो मेरा क्या लाभ होगा। लेकिन इस मछली को अगर मैं राजा को दान कर देता हूँ, राजा को भेंट कर देता हूँ, तो राजा आज नहीं तो कल मेरे किसी ना किसी काम तो आएगा। इसलिए मछुआरे ने उस मछली को सम्रासुर को ही पहुंचा दिया। सम्रासुर की रसोई में एक स्त्री है जिसका नाम है विद्यावती। विद्यावती रसोई का काम करती है। कहने लगे सम्रासुर पे तो बहुत सारे नौकर होंगे, उन्होंने एक स्त्री को रसोई में क्यों रख रखा था? तो इसका उत्तर है कि जो विद्यावती नाम की स्त्री है ये मायावी विद्या जानती है, जादू करना जानती है। तो जैसे राक्षसों के लिए भोजन कम पड़ता तो वो अपने जादू से जल्दी जल्दी भोजन बना देती, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता।
कई बार आप देखते हो ना घर में दोनों ही बालक ने एक संग भूख लग रही हो तो एक रोटी पे ही तो महाभारत है जाए, पहले मैं लूंगा क्या पहले। कई बार हो जाता है, पहले जब हम छोटे थे तो हो जाता है, अब तो खैर ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो आज सम्राट की रसोई में विद्यावती सेवा करती है। जैसे मछली आई, मछली को काटा गया, उसमें से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। उसको देखकर अब विद्यावती चाहे राक्षसों की ही रसोईया वाली है, लेकिन ममता तो उसके अंदर भी है। बालक को देखा तो बालक जीवित है, जीवित बालक को देखकर इसकी ममता जाग पड़ी। और जब ममता इसकी जगी तो इसने इस बालक को हत्या नहीं किया, इस बालक को पालना प्रारंभ कर दिया, इस बालक को खिलाना प्रारंभ कर दिया, इस बालक को बड़ा करने लगी, इस बालक पर लाड लड़ाने लगी, प्रेम बरसाने लगी, इसे अपने बच्चे की तरह लालन पालन करती है। एक दिन नारद बाबा इनके पास आए। नारद बाबा ने कहा, देवी इस बालक को जो तुम खिला रही हो ना, ये बालक तुम्हारा पुत्र नहीं है, तो ये तुम्हारा पति है। क्या कहा? ये तुम्हारा पति है। अब छोटो से बालक जाए तुम गोदी में खिला रही हो, है कोई पंडित जी आके कही तेरा पति है तो कैसा लगेगा? हाँ, विद्यावती कहने लगी, बाबा जी बाप रखो का? तो नहीं नहीं, हम सही कहते हैं। तो पूर्व समय की कथा बताने लगे। ये उन दिनों की बात है, 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 ये उन दिनों की बात है। शिव काम देव को मारा था, शिव काम देव को मारा था, शिव काम देव को मारा था, काम देव को मारा था। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। तारक असुर निरंकारी, तारक असुर निरंकारी, तारक असुर निरंकारी, तारक असुर निरंकारी। दुनिया हुई है दुखारी, दुनिया हुई है दुखारी, दुनिया बनी है दुखारी, दुनिया बनी है दुखारी। और कीरी है घोर तपस्या, इसने कीरी है घोर तपस्या, इसने पाया है वरदान भारी, पाया है वरदान भारी, हो पाया है वरदान भारी, पाया है वरदान भारी। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। तारक ने जग को सताया था, तारक ने जग को सताया था, तारक ने जग को सताया था, तारक ने जग को सताया था। ये उन दिनों
की बात है, जब शिव ने काम को मारा, शिव ने काम को मारा, शंकर ने काम को मारा, ये कुंदरा की बात है, सतयुग की बात। एक तारकासुर नाम का विशाल राक्षस हुआ। उसने तपस्या करी, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, परम प्रियात वरदान मांगो, क्या चाहते हो? इन्होंने कहा, तारकासुर नाम का जो राक्षस है, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अच्छा, इस दुनिया में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन है? भोलानाथ। थोड़ी बूढ़ी मैया जाए ना, भोलानाथ नवाए ले भोलानाथ। थारी में नेक सो लोनी की, थोड़ी सी हल्दी, 2 दाने मिश्री के, 4 बतासे, 1 लोटा पानी में 2 बूंद दूध, 2 किलो केला में तो पिलपिली केला, 5 किलो आलू में तो छोटो वारो आलू। कहो पुजारी खाए के बीमार ना है जाए बड़ो आलू। और भोलानाथ की पूजा करवे जाएगी, चाहे बाप बतासो चिप गए, चाहे ना चिपके चिपकाए के मानेगी। कहा भोलानाथ। और भोलानाथ बड़े दयालु हैं। भोलेनाथ प्रसन्न है रे, आहा मेरी भक्तानी पूजा कर रही है। और भक्तानी खाली पूजा तो ही ना करे, सुख संपत हर मांगवे पे आवे तो ढील लगा देगी। एक बतासे में सब सौदा दे दे। बोलो हे भोलानाथ, कोई कसर ना रह जाए। झूठे को कहेगी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको। झूठे को कहती। अच्छा माताएं कुछ गाने झूठ मूठ कोई गाती है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, लाइट चली गई। अब मैया का भजन गा रही है। गोवर्धन गिरधारी मोए कछु नाए, गा रही है। गोवर्धन गिरधारी मो कछु ना चाहिए। और फिर आगे कड़ी में कहा गा रही है, छोटो सो एक बंगला दे दे। अच्छा कोठ कमरा मांगे, कोई कोठो मांगे तो छोटी सी जगह में है जाएगा। बंगला का मतलब है बड़ो घर, यानी कि आधे बीघे में बने बातें के बंगला। तो छोटो सो कह रही बात है। तो छोटो सो एक बंगला दे दे गाड़ी सफारी। अल्टो कार से काम ना चल लो, सफारी गाड़ी चाहिए इतनी लंबी। और फिर राष्ट्र में कहा कर रही है, मुझे कछु नाए। मैया बोलबे पे आवे तो थोक के भाव से झूठ बोल रहे। भगवान का चुना चाहिए तो दे, कहा लेंगे तो। गोवर्धन गिरधारी मोए कछु नाए चाहिए। कछु ना चाहिए, कछु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मोए कछु नहीं चाहिए। गोवर्धन गिरधारी मोए कछु नहीं चाहिए।
छोटो सो एक बंगला दे दे, छोटो सो एक बंगला दे दे, बंगला दे एक कोठी दे दे, बंगला दे एक कोठी दे दे, आगे कर और दे दे गाड़ी सवारी, ओ मैंने गाड़ी अरे साउंड मारे संगीत की आवाज आ रही है मैया बोले कि देखो कन्हैया जी हमें कछु ना चाहिए, चंदा सूरज जैसे बालक दे दे, चंदा सूरज जैसे बालक दे दे, चंदा सूरज जैसे नाती दे दे, जैसे नाती दे दे, और एक बहू दे दे बड़ी प्यारी, अंत में जो मांगे बाकी तो पूछो ही मत, बुढ़ापे में मोए दुख मत दीजो, आवे बुढ़ापो तो दुख मत दीजो, और मिल जाए शरण तुम्हारी, जो बरधन गिरधारी मोए चुनाए दिए, कछु न चाहिए मोए कछु न चाहिए, टूटी फूटी सेवा स्वीकार कर ले, टूटी फूटी सेवा स्वीकार कर ले, विनती सुन ले हमारी, गोवर्धन गिरधारी
हरे गोवर्धन बोल बूढ़ी मैया जय जय श्री। मेरी मैया मांगे कछु ना है और सब कछु मांगो ले में, ये माता को भाव है। आज तारकासुर नाम के राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी। भगवान प्रसन्न भये, क्या मांगना चाहते हो? कहने लगे हमें अमर कर दो। क्या कहा? अमर कर दो। जैसे अमर कर गई, भोलेनाथ ने कहा आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस दुनिया का, इस संसार का, इस मृत्यु लोक का एक स्वभाव है, एक प्रभाव है, एक नियम है। क्या? कि या तो इस दुनिया में कोई आता नहीं है, और आता है तो वो जाता। जिस दिन वो जन्म लेता है समझ लो उसी दिन उसकी मृत्यु ने भी जन्म ले लिया। अब वो मृत्यु आएगी कब, ये ठाकुर जी को पता है। कहने लगे भैया मरना तो पड़ेगा, लेकिन और कोई वरदान मांग लो, ये नहीं दे सकता। तारकासुर को पता चला कि अभी अभी भगवान भोलेनाथ की पत्नी पूरी हुई है, यानी पत्नी मर चुकी है। पत्नी के विरह में भोलेनाथ भंग धतूरा पी के पड़े रहते हैं। काश ऐसा दिन आ जाए कि भगवान भोलेनाथ समाधि में चले जाएं, भजन में लग जाएं, तो ये तो युगों तक भजन करने लग जाते हैं। तो इसकी अकल ने काम किया, क्यों ना भगवान से ऐसा वरदान मांगूं जो मुझे लंबे समय तक जीवित रखे। तो वरदान मांगा, हे प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दो कि आपके पुत्र के अलावा मुझे कोई मार न सके। अगर कोई सच में अपनी पत्नी को प्रेम करता हो तो उसकी पत्नी मर जावे तो वो किसी भी कीमत पर दूसरा ब्याह करने को तैयार नहीं होता। आजकल तो कल आज बहू मरी है, दूसरे दिन अभी तो जवान है, दूसरा है जाएगा, राधे श्याम है, दूसरे दिन चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन ये सुविधा भाइयों के लिए दी गई है, माताओं के लिए नहीं दी। ऐसा क्यों है? क्योंकि माताएं जो हैं वो मर्यादा का रूप है, इज्जत की खान है। भाई कोई मर जावे तो चाहे छोरी कितनी जवान हो, दूसरे दिन अंजना के कोई के ना ना अभी तो जवान है, क्योंकि बताओ की जिंदगी कितनी लंबी पड़ी है। क्यों भैया लंबी क्यों पड़ी है? राधे श्याम जब छोरा कर सके तो हैं? लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति ये सिखाती है कि स्त्री ही सम्मान का स्वरूप है, स्त्री ही तपस्या का स्वरूप है, स्त्री ही शक्ति का स्वरूप है। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमारी संतान के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। हम जानते हैं ये एक तरीके से अमरता का वरदान है, फिर भी हम देते हैं। भगवान भोलेनाथ सती के विरह में व्याकुल तो थे ही, तपस्या में बैठ गए, वर्षों तपस्या करते रहे। आखिरकार तारकासुर ने अत्याचार शुरू कर दिया। तारकासुर जब देखो किसी ना किसी को मारता पीटता पाप करता रहता है।
सारे देवता व्याकुल हो गए। देवता कहने लगे ये दुष्ट तो मरेगा ही नहीं, इसलिए भोलेनाथ को जगाया जाए ताकि उनकी दूसरा ब्याह हो तो जावे। भोलेनाथ को सबने जगाने की कोशिश करी लेकिन जगे ही नहीं। अंत तो कामदेव ने प्रयास किया। कामदेव ने एक बाण छोड़ा जो कि भगवान के तीसरे नेत्र पर लग गया। जैसे तीसरे नेत्र पर लगा, जब सेवती सर नयना उघारा, जब सेवती सर नयना उघारा, जब सेवती सर नयना उघारा, जब सेवती जब भोलेनाथ की आंख खुली, उसने भोलेनाथ की तीसरी आंख पर बाण का प्रहार किया था। जैसे तीसरी आंख खुली, तीसरी आंख में भगवान भोलेनाथ की प्रलय भरी है, प्रलय अग्नि भरी है। जैसे आंख खुली, सामने कामदेव को खड़ा पाया और कामदेव को भगवान ने जला दिया। और कामदेव को ही नहीं, कामदेव एक आम के पेड़ पर खड़े थे, आम के पेड़ को भी जला दिया। अब तो कामदेव की पत्नी यहाँ विलाप करने लगी, हाय मेरे पति को मार डाला, मेरे पति ने तो परोपकार किया था देवताओं की रक्षा करने के लिए, मेरे पति ने तुम पर आक्रमण किया, बाण चलाया, आपने मेरे पति को मार डाला, मुझे तो मेरा पति चाहिए। अब तुम्हारा विलाप करती है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी अगर इसका शरीर बचा होता, इसका ये तो राख बन गया है, इसका शरीर बचा होता तो मैं इसके प्राणों को राख इसके शरीर में प्रवेश करा देता, लेकिन इसका शरीर नहीं बचा है, इसलिए मैं इसे अब जीवित नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मुझे तो मेरा पति चाहिए। अब जो रति, रति का दूसरा नाम है इच्छा। रति का मतलब इच्छा। अब कहने लगे कि जो तुम्हारे पति हैं, सतयुग त्रेता, इन दो युगों में मैं वरदान देता हूं, तुम्हारे पति का शरीर नहीं होगा, फिर भी ये लोगों के हृदय में दिखाई देंगे। तो कामदेव किसी के समकक्ष थोड़ी ना रहते हैं, वो तो अंदर ही विराजमान रहते हैं। किस स्त्री, किस पुरुष, किस जानवर के प्रति काम वासना कम प्राकट हो जाए क्या पता है, वो दिखाई नहीं देते। इसलिए कामदेव निराकार होके लोगों के बीच में विराजमान रहने लगे। लेकिन देवी वरदान देता हूं, इसको एक आकार मिलेगा कब, जब द्वापर युग आएगा तो ये कृष्ण पुत्र के रूप में प्राकट्य होगा, नाम होगा प्रद्युम्न। नारद ने जैसे बताया कि तुम्हारा पति है, तो विद्यावती मायावी विद्या तो जानती थी, इसलिए अपनी मायावी विद्या से बालक को पुनः बड़ा कर लिया। जब पुनः बड़ा किया तो इसके साथ में जो पुत्र व्यवहार था वो त्याग दिया, पति व्यवहार निभाने लगी। सम्रासुर को पता चला मेरा जो काल है वही ये बालक है, इसलिए तलवार लेकर दौड़े दौड़े आए और आक्रमण कर दिया। भगवान से युद्ध होने लगा। देखते ही देखते भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने आज दुष्ट को मार डाला। सम्रासुर की मृत्यु हुई।
प्रद्युम्न जी महाराज रति रूपी कन्या जो विद्यावती के रूप में प्राकट्य है, उसे बहू के स्वरूप में लेकर आए द्वारिका। इधर एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित, इनके भाई हैं प्रसेनजित। सत्राजित और प्रसेनजित दोनों एक छोटे से राज्य में रहते हैं, लेकिन सत्राजित भगवान सूर्य की वंदना किया करते हैं, सूर्य की भक्ति करते हैं। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने वरदान में इन्हें एक मणि प्रदान करी। मणि रोजाना 14 घंटे पूजा करने के बाद अगर उसकी लगातार 14 घंटे पूजा करी जावे तो वो 8 बार सोना देती है। कितना? जोर से बोलो। एक बार में कितना होता है? जोर से बोलो। 1 किलो, 1 तोला। महान हो। 1 तोले ते का है? एक बार में होता है। वो लोग हाथ उठाओ पहले जो हमारी पहले कथा सुन चुके हैं, इससे पहले हाथ उठाओ। सरफा कहे 4 बार तो जगली में ही कर दे, 7 बार पूजा क्लब में कर दे, 5 बार इधर शास्त्री नगर एक मंदिर है उसमें कर दी, तो 7, 5, 12 और 5 17 बार या 1 किलोमीटर के बीच में ही कथा है गई। और हम कभी भी प्रसंग छोड़ते नहीं है, तो भूले बैठ के प्रसंग तो सुनाई होगा अगर आप कथा में आए हो तो। हर बार बताते हैं, ध्यान दें। भूल क्यों जाते हो पता है? तो पल्ला झाड़ कथा सुनते हो, इसलिए कथा में आते हो तब और जब पंडाल में से उठ के जामे तो ऐसे पल्ला झाड़ेंगे, ले महाराज तेरी कथा तो मुबारक, हम तो जब पल्ले में खाली प्रसाद लेके जा रहे हैं। तो जो प्रसाद वाली कथा सुनने मिलने कहाँ से याद रहेगी? का कथावत चल रही तेरे घर। तो ध्यान दें, अब की बार तो बता रहे हैं, अगली बार पूछेंगे। हाँ, एक भार में 25 किलो होता है। कितना? अब 8 बार सोना रोज देती है मणि, तो कितना हो गया? 25 अट्ठे 200, यानी 2 कुंटल। 2 कुंटल सोना रोजाना मणि देती है। अब आप पे 2 कुंटल सोना आ जाए तो आप क्या करोगे बताओ? सबसे पहलो काम, और सबसे पहलो काम तो गांधी नगर में ते बिन्ने भगाएंगे जिनसे हमारी लड़ाई है। हमारा तो भाव यही होता है। तो सांसारिक लोग हैं वो यही सोचते हैं, पहले शत्रु ने भगाओ, चाहे मार के, चाहे पीट के, चाहे खरीद के। बता दो कितने चाहिए, बात डबल देंगे, 4 बल देंगे। तो हमारा भाव यही है। लेकिन जो सात्विक लोग होते हैं, जो वैष्णव लोग होते हैं, ठाकुर जी के प्रेमी होते हैं, वो ये नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं नाव में पढ़े पानी डाले जाओ और घर में बढ़ जाए दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियाने के काम। घर में पैसा बढ़े तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम करना चाहिए, बढ़िया घर बनाना चाहिए। दूसरा काम करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी चाहिए। तीसरा काम करना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, खूब बर्गर, डोसा, पिज्जा मंगा के खाने चाहिए।
रोज पार्टी करनी चाहिए। हम तो यही करते हैं साहब, पैसा आ जाए उसी दिन पार्टी हो जाती है। हाँ, लेकिन होना क्या चाहिए? धन की 3 गतियां हैं। पहली गति, अगर घर में बहुत ज्यादा धन हो जावे तो उसका प्रयोग करो। क्या प्रयोग? प्रयोग का मतलब बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया बच्चों को पढ़ाना, ये पहला काम हो गया प्रयोग। दूसरा काम करना चाहिए, फिर भी तुम्हारे पास पैसा खूब है, तुमने खूब प्रयोग कर रखा है और फिर भी तिजोरी भरी पड़ी है, तो फिर तुम्हें करना चाहिए, कोई मंदिर में सेवा करनी चाहिए, किसी गरीब का ब्याह करना चाहिए, कोई धर्मशाला बनवा देनी चाहिए, कोई प्याऊ लगवा देनी चाहिए, किसी गौशाला में सेवा कर देनी चाहिए। ये 2 काम ही ऐसे हैं जो हमारी बुद्धि को सही रख सकते हैं। लेकिन धन हमारे घर में खूब है, प्रयोग भी, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान भी सब बढ़िया, प्रयोग भी अच्छा कर रखा है, फिर भी धन बहुत है, तो हम दान पुण्य सेवा नहीं करते, तो तीसरा एक मार्ग अपने आप खुल जाता है। कौन सा? विनाश। तीसरा रास्ता अपने आप बन जाता है। तीसरा रास्ता है विनाश। या तो घर में कोई पियक्कड़ ऐसा पैदा है जाएगो, तू चमचौ बेचावे, बेटा सब चला ले, सब्जी का चलावेगी। हाँ, और कहे तो घर में बीमारी ऐसी पैदा है जावे कि सबरे डॉक्टर ने दिखा दे, जो कोई जा पे जाए कोई 1-2 लाख ले ले, फिर वो सही ना करके दे। या फिर घर में कोई केस ऐसा लग जाएगा, दे तारीख और दे तारीख, तारीख पे तारीख चलता ही रहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 2 काम नहीं करते हैं तो तीसरा रास्ता धन अपने आप ढूंढ लेता है और वो विनाश की तरफ चला जाता है। तभी संत कहते हैं नाव में बढ़े पानी। हम नाव में बैठ के जा रहे हैं, उसमें कहीं से सुराग हो जाए, पानी भर जाए, तो हमारा काम है कि उस पानी को कैसे भी करके बाहर निकाले। ना चल लो, अरे छोरा आज लास्ट वाले दिन तो चेक करके कैसे ना आवे, चेक कर तो फिर चले हो जाए, जब बंद है गई है कौन में चोरे हुए तो। वृंदावन में हरिलाल की। तो आज सत्राजित नाम के राजा को जब ये मणि मिली तो इसने दान करना प्रारंभ किया। जो आवे उसी को सोना दान कर दे, जो आवे उसी को सोना दान कर दे। चारों तरफ इसका नाम होने लगा। जब इसका नाम होने लगा तो खबर पहुंची द्वारकाधीश कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण के पास जब खबर पहुंची तो भगवान उस समय के सबसे बड़े राजा कहलाते थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक सत्राजित बन कैसे गया। किसी ने बताया महाराज उनके पास एक मणि है, वो रोजाना 200 किलो यानी 8 भार सोना प्रदान करती है। कहने लगे तो वो मणि तो हमारा राज्य बड़ा है, हमारे पास होनी चाहिए, बुलाओ सत्राजित को। द्वारकाधीश ने सत्राजित को बुलाया। अरे सत्राजित, तुम्हारा जो राज्य है वो छोटा सा है, हमारा राज्य बहुत बड़ा है, तो वो मणि हमें दे दो। सत्राजित ने कह दिया मैंने मेहनत करके इस मणि को प्राप्त किया है, मैंने सूर्य भगवान की तपस्या करके मणि को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें मणि नहीं दे सकता। और सभा में से उठकर चला गया। भगवान कृष्ण के जो सैनिक है उन्होंने कहा महाराज आप कहो तो इसे बंदी बना ले। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, नगर की राज्य की जमीन खोदो, जमीन खोदने पर कोई संपत्ति निकलती है
तो उस पर राजा का अधिकार होता है। लेकिन कोई बालक पढ़ के IAS IPS ऑफिसर बन जाए, जब उसकी तनख्वाह 2-4 लाख हो तो उसमें सरकार का कोई राइट नहीं बनता है। इसलिए आज कहने लगे जो सत्राजित ने ये मणि प्राप्त करी है, तपस्या करके प्राप्त करी है, जमीन में से नहीं ली है। इसलिए उसका मन हो तो दे, ना मन हो तो बिल्कुल मत दे। मणि लेके चला गया। अब मणि लेके सत्राजित चले गए। धीरे धीरे समय गुजरा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीनों बाद ये सत्राजित का एक छोटा भाई है प्रसेनजित। प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में पहनकर और लॉकेट जैसे बनाते हैं, लॉकेट की तरह बांधकर जंगल को चला गया शिकार खेलने। जब ये शिकार खेलने के लिए गए हैं तो प्रसेनजित को शिकार तो कोई नहीं मिली, लेकिन एक शेर ने इनका ही उल्टा शिकार कर लिया, मार डाला। अब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन वो वापस नहीं आया। जब महीनों हो गए, 15 दिन हो गए, तब सत्राजित कहने लगा, बताओ मेरे भाई को इतने दिन हो गए वापस नहीं आया, तो मेरा भाई हो ना हो, राजा कृष्ण, राजा द्वारकाधीश, मेरे से वो मणि मांग रहे थे और मणि पहनकर मेरा भाई गया है। तो हो ना हो, मणि के लोभ में, मणि के लालच में तो राजा कृष्ण ने, राजा द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि को ले लिया और भगवान पर झूठा आरोप लगा दिया। और संत कहते हैं, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। अगर काजल का दाग लग गया है, काजल के दाग को किसी ना किसी केमिकल से छुड़ाया जा सकता है, लेकिन कुल में कोई कलंक लग जावे तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। कलंक अगर हमारे यहाँ लगा हुआ है तो हमारे खानदान में आगे जो हमारे वंशज होते हैं, जैसे हमारा बेटा हुआ, हमारा नाती हुआ, तो लोग उन तक को परेशान करते हैं। अरे देख लियो बहुत बड़ा रईस बन रहा है, तेरी बुआ तो फलाने के संग राधे श्याम कर गई। हाँ, तो उस कलंक को पीढ़ी दर पीढ़ी लोग भूलते, तो वो कलंक काजल से भी गहरा होता है, इसलिए वो हटता नहीं। आज वही कलंक भगवान कृष्ण के ऊपर सत्राजित ने लगा दिया। अब सत्राजित ने कलंक लगाया, अब भगवान के पास खबर पहुंची, गुरुदेव, हे सरकार, हे महाराज, आप पर सत्राजित ने झूठा आरोप लगाया है कि आपने उसके भाई को मार दिया और मणि को छीन लिया है। भगवान कृष्ण को याद आया, अब मैं समझ गया ये कलंक मुझे क्यों लगा है। बोल क्यों लगा है? कलंक इसलिए लगा है कि महाराज मैंने भादों के महीना में चौथ का चंद्रमा देख लिया था। क्या? भादों के महीने में चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो झूठा कलंक लग जाता है। कहने लगे भाई सब तो घर के अंदर नहीं रहते होंगे चौथ के चंद्रमा वाले दिन, कछु तो छत पे डोलते ही होंगे, कछु तो सड़क पे रोटी खा के टहलते ही होंगे, तो वो चौथ को चंद्रमा देख लेंगे तो क्या होगा? कलंक उनको भी लगेगा। तो उस कलंक को मिटाने का कोई तो उपाय
अब घाव हो गया तो बीटाडीन ट्यूब बनो के नहीं, घाव हो गया है तो सोफ्रामाइसिन बनाए के नहीं, घाव हो गया है तो सेफ्ट्रान की गोली बनी है कि नहीं। यानी कोई भी काम है उसका उपाय भी जरूर बना हुआ है। कब भूत प्रेत आ जाए तो हनुमान जी बने कि नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब तो अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। ऐसे ही जब कलंक लग जाए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और बाकी बेकार। राधे श्याम। कलंक लग जावे तो क्या करना चाहिए? कलंक लग जावे तो उपाय बताता हूं। कलंक लग जावे तो काले रंग के कपड़ा में 2 नमक की गांठ, 2 लाल मिर्च बांध के पड़ोसी के घर में फेंक देने चाहिए। राधे श्याम। तुरंत सही हो जाओगे। अब पड़ोसी थोड़ी मरखनी होनी चाहिए, गरियारी होनी चाहिए, फिर देखो तुम आप ही सही ना है जाए तो। और जब ऐसा करेंगे तो पड़ोसी कैसी कैसी मलूक गारी देंगे। तेरो सत्या, तेरे भैया भतीजे, तेरे कीरा। राधे श्याम। हमको तो आवे ना है गारी, पर तुम अंदाज लगा ली हो कहाँ पर है। तो महाराज एक उपाय तो यही है। दूसरा उपाय ये है कि किसी ने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया, उस चोर को ढूंढ के लाओ और जिसकी चोरी हुई है उसके सामने खड़ा कर दो। भैया चोर तो तुम्हारा ये है, आप तो हम पे ऐसे ही झूठा आरोप लगा रहे हो। तो भी ये कलंक मिट जाता है। भगवान कृष्ण बड़े सामर्थ्यवान हैं, इसलिए चोर को पकड़ने के लिए चल पड़े। जंगल में ढूंढ रहे थे चोर को, लेकिन चोर तो नहीं मिला। जो राजा सत्राजित का भाई है वो एक जगह मरा हुआ मिल गया। अब ये मरा हुआ पड़ा है तो मणि नहीं मिली। इसके पास एक शेर के पैर बने हैं। शेर के पैरों के निशान के पीछे आज भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े तो आगे शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि यहां भी नहीं है। शेर के पास एक बड़ा विशाल कोई रीछ के पांव के निशान बने हैं। भगवान अब रीछ के पैरों के पीछे जा रहे हैं तो वो रीछ के पैरों के निशान एक गुफा में प्रवेश कर गए, गुफा में घुस गए। और निशानों के पीछे पीछे भगवान भी उस गुफा में घुस गए। गुफा में जाके देखा तो रीछ की एक पुत्री है, रीछ की एक बेटी है। वो रीछ पुत्री उस मणि से खेल रही है। भगवान कहने लगे, हाँ जा चक्कर में आरोप लगे पड़ो है, वो रीजन, वो कारण, वो आरोपित करने वाली वस्तु तो प्राप्त हो गई। जैसे कन्या ने इस मणि को ऊपर उछाला, भगवान ने छलांग लगाई, बीच में से मणि को पकड़ लिया और अपनी अंटी में लगा लिया। ऐसे इसने अंटी में, भगवान कृष्ण ने अंटी में इस मणि को लगाया। वैसे ये रीछ की जो बेटी है ये जोर जोर से रोने लगी। जब ये रोने लगी, चिंगाड़ने लगी, आवाज करने लगी, चिल्लाने लगी, तो महाराज इनके पिता का नाम है जामवंत। क्या नाम है? जोर से बोलो ना। ये रीछ कोई और नहीं है, जामवंत जी हैं। जामवंत जी अब रीछ तो है ही,
इसलिए भगवान को पहचान ना सके, भगवान पर आक्रमण कर दिया। जामवंत का और भगवान का युद्ध होने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन, 26 दिन, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 27वें दिन जब युद्ध चल रहा था तो जामवंत की हड्डियां चर चर करने लगी। आखिरकार जामवंत को महसूस हुआ, एहसास हुआ क्या कि मैं जामवंत हूं, वो भी रामादल का सबसे विशाल काय बलवान। जब राम और रावण का युद्ध हुआ था ना, तो राम का और रावण का युद्ध हुआ था, तो उसमें धर्म का पालन किया गया था। धर्म ये कहता है कि जितनी शक्ति हमारे अंदर है उतनी ही तुम्हारे अंदर है, तो ही हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, नहीं तो लड़ाई नहीं होगी। और संत कहते हैं कि जितनी शक्ति जामवंत में थी उतनी शक्ति स्वयं रावण में भी नहीं थी। इसलिए भगवान केशदास जामवंत से किसी ने युद्ध ही नहीं किया। जब युद्ध नहीं किया तो इसने क्या किया था? इसने ये काम किया था, तुम कल देखना पता चल जाएगा। उसने क्या काम किया था? कल के भंडारे में पता चल जाएगा, उसने वही काम किया था। मतलब पूरी सब्जी खाई नहीं, भंडारे में और ब्याह में एक चीज देखने को मिलती है। इतनी भीड़ में एक आदमी ऐसा होता है जो करता धरता कुछ नहीं है और शोर सबसे ज्यादा मचाता है। अरे छोरा बचा गए, माथे उठाए किसको लेके देखियो बाला में सागना बैसाग दे क्या? अरे सुनारो का वो कब दे बिना पूरी ने बैठो, पूरी दे। मतलब आप सीख न हलावे गो और हल्ला हल्ला पूरा मचावे गो, बातें कहें लंबरदार। हाँ, तो जामवंत जी महाराज लंबरदारी करते थे। वो किसी से युद्ध नहीं करते थे क्योंकि अनुमति नहीं थी कि तुमसे सब कमजोर हैं, तुम किसी से लड़ोगे नहीं। इसलिए वो इशारा करते थे, अरे फलाने बंदर इतकू चल, अरे नील तू पत्थर लेके आ, अरे नल तू जब नाम लिख। ऐसा मार्गदर्शन वो करते रहते थे। और तो और हनुमान जी का भी मार्गदर्शन किया। क्या? आपन तेज संभालो आपे और तीनों लोग हाकते कांपे, कौन सो काज कठिन जग माही। यानी हनुमान जी को बल याद दिलाया, अरे हनुमान जी तुम्हारे तो एक हुंकार से तीनों लोग कांपने लगते हैं। और ऐसा काम इस दुनिया में को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु, देख विचारो। तुमने तो बड़े बड़े देवताओं के कामों को बना दिया है, अपने हृदय को विचारो तो सही, तुम कौन हो? खुद को पहचानो। हनुमान जी को बल याद दिलाते हैं, नल नील को महाराज मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा काऊ काऊ कितनों मार्गदर्शन कर दो, मार्ग में चले ना है। आज हम एक भगत थे, कह रहे गुरु मंत्र धारण कर ले, तो कह रहे अभी मैं गृहस्थी हूँ। गृहस्थी क्या बोल रहे? मैं गृहस्थी हूँ। हमने कही हम तुमसे फक्कड़े, हम तो गृहस्थी हैं। तुम पे कही छोरा, हम पे दो दो। हाँ बहू जरूर बराबर है, तुम पे ये कही है, हम पे राधे श्याम।
तो कहने का भाव ये है कि किसी का कितना भी मार्गदर्शन करो, वो ना माने को तो नहीं माने। भाव जो भी रहे, जामवंत जी मार्गदर्शन करने वाले हैं। आखिरकार 27 दिन तक युद्ध हुआ, तब उनको समझ में आया कि ये पूर्व समय की कथा को दोहराने वाला कोई जरूर आया है, नहीं तो मुझसे कोई 27 दिन तक युद्ध नहीं कर सकता। जब राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके जाने लगे तो सबने जोरदार जयकारा लगाया, बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। जब रामचंद्र भगवान का जयकारा लगा तो राम जी कहने लगे, वैसे तो हम भगवान नहीं हैं, क्योंकि राम जी हमेशा कहते रहे कि अहम न ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। और भगवान कृष्ण जगह जगह कहते रहे अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूं। राम जी को जब जोर जोर से जयकार ध्वनि सुनाई पड़ी तो भगवान ने भी माना, देखो भैया वैसे तो हम भगवान नहीं हैं, लेकिन आपने हमें भगवान मान लिया है, तो भगवान का काम है भक्तों की इच्छा को पूरा करना। इसलिए हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, वरदान मांग लो। अब किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, हनुमान जी ने भक्ति मांग ली। जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा, जामवंत जी ने एक ही वरदान मांगा, हे राघवेंद्र सरकार, इतना बड़ा युद्ध हुआ, किसी ने लात चलाई, किसी ने घूसा चलाई, किसी ने त्रिशूल चलाया, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने गदा चलाई, किसी ना किसी रूप में अपने बल का प्रदर्शन किया। लेकिन हमारे अंदर कितना बल है, हमने तो प्रदर्शन ही नहीं कर पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमसे युद्ध करो, पता तो चले हमें कितनी ताकत है। भगवान राम ने कहा, देखो इस युग में तुम हमारे चेला हो, तुम हमारे शिष्य हो, और शिष्य से कोई स्वामी, सेवक से कोई स्वामी युद्ध करे तो ये अत्याचार कहलाता है, इसमें दोनों की हानि है। अगर कोई सेवक अपने स्वामी को मार डाले तो लोग सेवक की सेवकाई पर प्रश्न उठाते हैं, ये तो पहले से ही दगाबाज है, तो वो सेवक धर्म खत्म हो जाता है। या फिर स्वामी किसी सेवक को मार डाले तो लोग कहते हैं फलाना बड़ा गरीब था, उसके यहाँ काम करता था, पर ये बड़ा आता ही बड़ा दुष्ट है, बताओ गरीब को रोज मारता है क्या, तो उस पर आरोप लगाने लगते हैं। आज उन आरोपों से बचने के लिए भगवान ने कहा, देखो तुम हमारे दास हो, और दास को हम मार नहीं सकते, और तुम पर हम पिट भी नहीं सकते, इसलिए हम वरदान देते हैं, तुमसे युद्ध तो करेंगे लेकिन द्वापर युग में करेंगे, हम कृष्ण बन के आएंगे, तुम हमारा इंतजार करो, तब तक और दंड बैठक कर लो, तब तक और जिम कर लो। और महाराज एक युग का समय, कई बार लड़ाई हो ना कहते, तो बहुत से लड़ाई में कहे अभी तुम ही टक्कर को ना और खाए पी ले, कहते हैं कि नहीं, अभी और कछु खाए पी ले जब लड़ भी रही हो। ऐसे ही भगवान ने कहा, अभी हम तुमसे नहीं लड़ सकते, अगले युग में हम तुमसे युद्ध करेंगे, तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाएंगे, तुम चिंता ना कर। आज महाराज वो समय आ गया, 27 दिन तक युद्ध हुआ, तो जामवंत जी समझ गए, हो ना हो यही मेरे राम है। कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करूं तब तक मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा। बोल भैया प्रत्यक्ष दर्शन ही तो है, अहम ब्रह्मस्मि, अहम कृष्णस्मि, अहम सर्वमस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ही सब कुछ हूं। कहने लगे, प्रभु इस रूप में तो आपके लिए मेरा सिर झुक ही नहीं सकता, तो किस रूप में झुकेगा?
कहने लगे आप मुझे धनुष बाण लेकर राम रूप का दर्शन दो, तब मेरा सिर झुकेगा। आज महाराज भगवान ने इन्हें राम स्वरूप में दर्शन दिया। कित मुरली कित चंद्र का, कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपियन के साथ, अपने भक्त के कारण मेरे कृष्ण बने रघुनाथ, कृष्ण बने रघुनाथ। आज भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी को छुपा दिया, अपने मोर मुकुट को छुपा दिया। जिन गोपियों से प्रेम करते थे उस प्रेम के चलते इनकी आंखों में चंचलता छुपी रहती थी, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, चंचल विशेष। इसलिए गोपियों के प्रेम की खातिर जो चंचलता इनके आंखों में होती थी वो चंचलता को भी छुपाया। और आज राम रूप में जामवंत जी को दर्शन देने लगे। जब राम रूप में दर्शन देने लगे तो जामवंत लंबा लेटकर इनको प्रणाम करने लगा। हे स्वामी मुझे क्षमा कर दो, हे स्वामी मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें क्षमा कर दिया। क्षमा तो कर देंगे, लेकिन क्षमा के साथ साथ एक बात और आपसे करनी है। बोल क्या? हमने तुम्हारी बेटी की ये मड़ी ले ली है, ये मड़ी हम लेके जाना चाहते हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु चाहे दोबारा 27 दिन युद्ध करना पड़े, पर हम तुम्हें ये मड़ी नहीं दे सकते। भगवान ने कहा कैसा भक्त है बताओ, अभी तो लंबा लेट के प्रणाम कर रहा था, अब छोटी सी मड़ी के लिए मना करता है। कहने लगे नहीं नहीं प्रभु ये मड़ी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु ये मड़ी अब हमारी नहीं है, ये मड़ी हम अपनी बेटी को दे चुके हैं दान में, और दान की हुई वस्तु वापस नहीं लेते हैं। अब ये मड़ी हमारी बेटी की है। अरे जामवंत जी इस मड़ी के चक्कर में तो हम पे आरोप लगे पड़े हैं, कलंक लगा पड़ा है, तो हम अपने कलंक को कैसे मिटावें? जामवंत जी ने कहा हमारे पास एक मार्ग और है। बोले क्या? हमारे पास मार्ग है कि आप मड़ी के मालिक अपने आप बन जाओगे, ऐसा मार्ग है। बोल कौन सा मार्ग है? बोल मड़ी वारी को ही ले जाओ। क्या कहा? मड़ी वारी को ही ले जाओ। तो मड़ी वारी के मालिक है, तो मड़ी के मालिक है। इसलिए कहा हे प्राणनाथ, हे स्वामी आप ऐसा करो हमारी बेटी से ब्याह कर लो, इनका कन्यादान हम तुम्हें करते हैं। जब तुम इनके पति हो जाओगे तो सारी संपत्ति तन मन धन पति का ही पत्नी क्या समर्पण हो जाता है, तो इसका धन है वो भी तुम्हारा ही हो जाएगा, यानी मड़ी भी तुम्हारी हो जाएगी। आप उसका कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान ने कहा भैया बात तो बड़ी टेढ़ी कह रहे हो, आदमी कहूं रीछते ब्याह करते देखे हैं। भगवान कहने लगे वैसे तो रीछन से आदमी की कहूं पटे ना है, पर तू कह रहा है तो चल ये भी देखा जाएगा। और भगवान से आज जामवंत की बेटी का नाम है जामवंती। जामवंती का विवाह संपन्न हुआ, मणि दहेज में मिली। भगवान दहेज की मणि लेकर पहुंचे द्वारिका। द्वारिका में रुक्मणी ने बड़ा स्वागत किया। भगवान मणि लेकर पहुंचे अब सत्राजित के पास। अरे भैया सत्राजित,
तुमने तो हम पे झूठा आरोप लगाया था, मड़ी ये है तुम्हारी, इसे जामवंत ले गया था, छीन के लाए, लूट के लाए, पीट के लाए, लड़ के लाए, ये मड़ी अब तुम्हारी, तुम्हारे लिए समर्पण। तुम्हारी मड़ी को लाने के लिए पता नहीं कितने दिन से लड़ाई चल रही है, जैसे तैसे मड़ी ला पाए। जामवंत से जब मड़ी लाए, बताया 27 दिन तक लड़ाई करके लाए हैं, तो भगवान के सामने शर्मिंदा होने लगे। सत्यजित कहने लगे, प्रभु मेरी वजह से बताओ आपको 27 दिन तक लड़ना पड़ा, मेरी वजह से आपको बन बन भटकना पड़ा, और तो और मेरी वजह से आपको कलंक भी लग गया, आप मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा जाओ, क्षमा कर दिया। कहने लगे ऐसे क्षमा नहीं मानूंगा तो मेरी एक बेटी है। क्या कहा? मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। हे गोविंद, आप उनके साथ में ब्याह कर लो ना। भगवान ने कहा दो तो घर में पहले थी बैठी है, अब तू 30 ब्याह कर भी करो, देख ले भैया, तीजा है जाएगी तेरी छोरी, तीजा के काजे है जाएगी। उन्होंने कही महाराज मेरी बेटी का नंबर 1000वां भी होता तो मैं ब्रह्म के चरणों में अपनी बेटी का समर्पण कर देता। अब तो महाराज तीसरा विवाह भगवान का संपन्न हुआ। एक दिन भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार अर्जुन के साथ जंगल में से निकल के जा रहे थे कि रास्ते में एकाएक इन्हें आवाज आई, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा, देखो इतने घनघोर जंगल में कोई लगता है कि कन्या है, हमारे नाम का जाप कर रही है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा, जाओ इसे पूछ के आओ कौन है ये। और ये कन्या से जाके कहा, हरि देवी कौन हो तुम, और आखिर हमारे स्वामी कृष्ण का नाम जाप क्यों कर रही हो। कहने लगी मेरा नाम यमुना है। क्या कहा? मेरा नाम कालिंदी है, मैं जो भजन कर रही हूं मैं कृष्ण को, राधे श्याम, और मैं तो भजन करूं जंगल में कृष्ण को पति बनाने को, और मैं तो भजन करूं कृष्ण को पति बनाने को, श्याम को पति बनाने को, पति बनाने को, श्याम को पति बनाने को, और मैं तो भजन करूं जंगल में कृष्ण को पति बनाने को। मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरे कान्हा के चरणारविंद, हरे कृष्ण कृष्ण गाओ तो आता है मुझको आनंद, कृष्ण कृष्ण गाओ तो आता है मुझको आनंद, कृष्ण कृष्ण गाओ तो आता है मुझको आनंद, कृष्ण गाओ तो आता है मुझको आनंद। भवतर जाने को जगत से, भवतर जाने को, भवतर जाने को जगत से, और मैं तो भजन करूं कृष्ण को पति बनाने को, बनाने को, कन्हैया को पति बनाने को, पति बनाने को, कन्हैया को पति बनाने को, मैं तो भजन
कृष्ण कृष्ण गाते गाते जीवन मेरा जाएगा, कृष्ण कृष्ण गाते गाते जीवन मेरा जाएगा, कृष्ण के ही नाम से भव तर जाएगा, कृष्ण के ही नाम जीवन भव तर जाएगा। सब विद पाने को कृष्ण को, हर विद पाने को, हर विद पाने को कृष्ण को, हर मैं तो भजन करूँगा, कृष्ण को पति बनाने को, कृष्ण को पति बनाने यह करे। भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन जब बनाने के लिए भजन कर रही हूँ, तो महाराज अर्जुन ने कहा तो देर किस बात की है, जिसका तुम भजन कर रही हो उसे मैं संग ही लाया हूँ। अच्छा लिया आया तो देंगे पार जी, कहा भैया वृंदावन बिहारी लाल की काश पीछे तो सुनो हो भैया, पढ़ गए तो बच्चों से शांति से रह जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की भाव जो भी रहे, भगवान के 4 विवाह संपन्न हुए। एक मित्र वृंदा नाम की कन्या इकट्ठी होने लगी, कन्याओं की संख्या हो गई 16,100। कितनी? 16,100। अब 16,100 कन्या होने के बाद नारद बाबा को पता है किसी की नहीं है, पर तू तो हमें शिक्षा दे ही मत, तू खुद ही इतने ब्याह करके बैठा है। भगवान ने कहा